हम लोगों को वीडियो देख के हिलाते हैं मतलब कि ज्यादा अंदर बड़ा होगा जाएगा, तो फट के हाथ में आ गई। कोई भी देख लेता है, हिला लेता है पानी में। तो टैंक आप ऑलरेडी लग हम चुका कितने है, भी अच्छे काम कर लें वो टैंक हटने वाला नहीं है। वहाँ पे उसका खड़ा ही नहीं हो रहा है, मीन अंदर जा ही नहीं रहा है तेल लगाने के बाद भी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अलीशा खान, आपकी होस्ट गोलू मोलू मोटू। आप मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तभी तो मैं होस्टिंग करती हूँ इस शो को। और आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट भी आते हैं, और जितने प्यारे कमेंट आप करते हो और वैसी प्यारी प्यारी एक गेस्ट हमारे बीच में है जो आप लोग बहुत मिस कर रहे थे, जिन्हें हम भी बहुत मिस कर रहे थे। ये हमसे कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए जुदा हो गई थी, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में पधारी हुई हैं, और जिन्हें कौन नहीं जानता, वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इनका नाम है अक्षा सिद्दीकी। अक्षा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मैम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशी। आप लोग तो मुझे इस नाम से जानते ही हैं, बहुत सारी वीडियो भी आप लोगों ने मेरी देखी होगी। तो गाइस, मैं आ रही हूँ न्यू नेक्स्ट वीआईपी बिंदास पे बहुत सारी बातें करने, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठे रहिए और ध्यान से सुनिए इनकी लाइफ की जर्नी, और ये ऐसे ऐसे राज, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी फनी बातें करने वाली है कि आप लोटपोट हो जाओगे हंस हंस के। और मैं इनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछने वाली हूँ कि जिनका अंदाजा भी लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है दोस्तों। तो अक्षय जी, आप रेडी हैं? मैं आपसे कोई भी सवाल पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल, मैं रेडी हूँ। ठीक है। तो अक्षय जी, सबसे पहले ये बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस सिटी को, और आपके एजुकेशन क्या है? ये आप हमारे दर्शकों को देख के उनको बताइए। ओके, मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ और गुजरात से ही मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है। मैंने 12th तक पढ़ाई की है और अभी फ़िलहाल मैं यही काम कर रही हूँ। 12th करने के बाद फिर ये लाइन में, इंडस्ट्री में मैंने जॉइन किया अनकट में। अक्षय जी, ये बताइए कि आपका ये जो सफ़र था वो कितनी कठिनाइयों से भरा हुआ था और कितना चैलेंजिंग था? कठिनाइयाँ तो अभी मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं जैसे कि ये लाइन में आई, ठीक है, ये इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले तो मुझे पता नहीं था कि क्या क्या करना है। ठीक है, जिन्होंने मुझे कास्टिंग किया था उन्होंने मतलब बताया था कि हाँ ये सब काम करना है आपको। फिर भी एक होता है ना, फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो फिर मैं आई शूट में, तो फिर मेरे सामने जो मेरा को आर्टिस्ट था, उससे पहले तो सबसे पहले तो मैं कोई भी मेरा को आर्टिस्ट है, मैं उससे पहले कंफर्टेबल पूरा अच्छे से बॉन्डिंग बनाती हूँ, क्योंकि मुझे उसके साथ काम करना है। तो मैंने उसके साथ अच्छे से बॉन्डिंग बनाया। फिर धीरे धीरे उसके साथ शूट्स वगैरह हुए। कुछ शूट मतलब कुछ काम मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। यस यस। फर्स्ट टाइम में हर इंसान को थोड़ा कुछ समझ नहीं आता है, थोड़ा सा करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हर किसी को होता है। तो बस फर्स्ट टाइम में आप मुझे यहाँ तक याद है, फर्स्ट टाइम आई थिंक मैंने भी आपको देखा था, आप एकदम भोले भाले से, एकदम थोड़ा और ज़्यादा थोड़े स्लिम थे, एकदम किसी से लेना देना नहीं, कुछ नहीं। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी थी। मतलब आप ऐसे बचपन से ही हो या फिर आप रिजर्व रहना पसंद करते हो? जी मैं ऐसी बचपन से ही हूँ, बट क्या है कि मुझे ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है। मुझे मेरा काम हो गया, बस बात ख़त्म, कोई भी हो वो। मतलब लोग आपको पसंद नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। बट अभी धीरे धीरे स्टार्ट किया है कि भाई हम काम कर रहे हैं तो बात करना बात पड़ेगा। करना बहुत ज़रूरी या है बात ना? करना बहुत ज़रूरी है, कि बात ही नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों को समझ कैसे पाएंगे। हाँ, मतलब आप जो आपने एक इमेज जी रहे थे गूंगी बन के, उससे आपने मतलब वो ब्रेक जी वो डाउन कर दिया, इमेज उस इमेज को हटा दिया है। हाँ वो एकदम अब आप ब्रेक गूंगी डाउन। नहीं हो, नहीं, अब मैं आपके अंदर गूंगी। जबान आ गई है, और वो भी इतनी बड़ी। हाँ इतनी बड़ी आ गई है कि आप भी बोल दोस्तों, सकती अक्षय हूँ। सिद्दीकी को अब जबान आ गई है, वो पहले गूंगी थी। हाँ दोस्तों, बहुत स्वीट है वो, और बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है। मुझे पता है आप लोग उन्हें बहुत पसंद करते हो। आपने अब तक अक्षय जी कितनी वेब सीरीज की है? जी मैंने तो वैसे बहुत सारी वेब सीरीज़ की हैं, बट मुझे अभी पता नहीं है कि कितनी की है, लेकिन बहुत की है। चैनल का नाम मैं ले ले सकती सकते हूँ। हैं, आप ले सकते हैं, कोई या दिक्कत नहीं है। फर्स्ट काम मैंने न्यू नेक्स्ट वीआईपी पे किया था। उसके बाद वहाँ से फिर मुझे ऑफ़र आने लगे, क्योंकि वहाँ से ही मेरी पहचान बनी थी। तो वहाँ से उसके बाद मुझे ऑफ़र आने लगे।
उसके बाद अलग अलग ओटीटी से फूकी एंड ऑल अदर अदर ओटीटी हाँ से। हाँ। फिर मैं बस धीरे धीरे सब जगह काम जाने लगी काम करने के लिए। तो आपको है ना, आपकी ना कोई फेवरेट डायरेक्टर होगी या फिर होगा, या जो भी है, आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया काम करने में? एक है मेरी फेवरेट डायरेक्टर, उनका एक्सप्रेशन देख के मतलब मैं भी हिल जाती हूँ कि भाई ये कैसे मतलब बताती है। उनको ही देख के मैं हर चीज़ सीखी हूँ अभी तक। हर कोई मुझे बोल देता है कि आशी जी आपकी एक्टिंग बेस्ट है, क्योंकि उन्हीं से मैंने सब कुछ सीखा है। तो बस वही बात है। मतलब वो इतने ज्यादा वो है। वो मेरे फेवरेट। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई, गुरु घंटाल हो गए और चेला भंडाल हो गए। मतलब तुमने गुरु को पीछे छोड़ दिया और चेला गुरु बन गए। गुरु बन गया। तो मतलब आपको अच्छा लगा उनके साथ काम करके? हाँ जी, मुझे बिल्कुल अच्छा लगा उनके साथ। उनसे ही मेरी पहचान हुई है इंडस्ट्री में, लोग मुझे जानते हैं उन्हीं के चैनल ओटीटी से। तो बस वो मेरी गुरु ही है एक टाइप से, मतलब क्योंकि तुम्हारे उन्होंने मुझे आइडल बहुत हैं, कुछ सिखाया आइडल है। महान लोग, मतलब आइडियल हो गए तुम्हारे। आइडल हो गए। महान लोगों में नाम लिया जा रहा है। और हमें ये बताइए अच्छा जी, कि आपका जो पाला पड़ा है इंडस्ट्री जी। में, अनकड़ और जो बोल्ड इंडस्ट्री है, जी। वो थोड़ी डिफरेंट है बॉलीवुड से, या, आप मानते हैं ना इस चीज को? बिल्कुल। तो किस किस तरह के लोगों से आपका पाला पड़ा है, और वो कैसी कैसी उनकी आदतें होती हैं, और कैसे कैसे उन्होंने आपको धोखा दिया, या फिर आपने उन्हें जज किया, वो आपकी अपेक्षा के अनुसार खरे ना उतरे हों? ऐसा तो कुछ है नहीं अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कोई है नहीं कि भाई तू जज किया हो कि आप ऐसे हैं क्यों, ऐसा कोई अभी तक आया नहीं है। और मेरा जो को आर्टिस्ट कोई भी रहता है मैं उसके साथ काम में एकदम कंफर्टेबल रहती हूँ। ठीक है, जो भी मेरे साथ जो भी बंदा काम के लिए आता है, हाँ भाई मुझे आशी चाहिए, मुझे आशी के साथ ही काम करना है। हाँ हाँ हाँ, ये तो मतलब लोग हमेशा आपको से पसंद करते जी, हैं। मुझे लोग पसंद करते हैं। हाँ, मतलब ऐसा हुआ है क्या कि मतलब कोई आपका दीवाना हो गया हो काम में, कि भाई नहीं आशी ही चाहिए हमें तो? अभी तो न्यू न्यू लोग आते हैं तभी आशी चाहिए, बाद में ओल्ड हो जाता है तो बोलते हैं नहीं बाबा अभी और अच्छी लड़की चाहिए, बस ये। दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड होता है, याद रखिएगा आप लोग भी इस बात पे, है ना? आप मानते हो ओल्ड इज गोल्ड? या ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, न्यू आएगा न्यू चला जाएगा, न्यू आएगा न्यू चले, ओल्ड इज गोल्ड हमेशा टिका रहेगा, है ना? तो आप जैसे सीन होते हैं, तो उस सीन पे मतलब करने से पहले क्या क्या तैयारियां होती हैं? सबसे पहले तो हमारे शूट्स पे डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी जांच पड़ताल से बिना ऐसे ही काम स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर की सेफ्टी रहती है सबसे पहले, तो मैं और ये बताना चाहूँगी लोगों को कि हम ऐसे काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम विदाउट सेफ्टी के काम करते हैं। लड़कों का भी सेफ्टी होता है, लड़कियों का भी सेफ्टी होता है। और कुछ लोग पूछते हैं कि आप लोग शूट पे विदाउट कॉन्डम करते हैं, आप लोगों को कुछ होता नहीं है? तो वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। हमें पहले शूट करने से पहले हर एक चीज़ की जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद ही होता है। अच्छा, इसमें कोई जोर जबरदस्ती होती है क्या, कि नहीं आपको ये सीन करना है और आपके ऊपर जबरदस्ती डाल दिया गया है, थोप दिया गया, आपको जबरदस्ती बंद कर दिया है कहीं, ऐसा कुछ जबरदस्ती होता है क्या? नहीं, ऐसा तो अभी फ़िलहाल मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और आगे भी ऐसा मैं होने ही नहीं देती हूँ। मुझे अगर ऐसा लगेगा कि हाँ मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं सीधे बोल देती हूँ कि नहीं भाई मुझे इस बंदे के साथ काम नहीं करना। बस यही मेरा है। तो वो बंदा आप पे भारी पड़ता है या आप उस पर भारी पड़ती हो? मुझे तो सबसे पहले तो लड़कों को तो देख के डर नहीं लगता है। मेन चीज़ है कि लड़कों का नीचे का मेन पॉइंट देख के डर लगता है। मतलब किसी का ज्यादा बड़ा, किसी का छोटा, हाँ, तो किसी का खड़ा नहीं हो रहा है, हाँ, तो किसी का केला पक चुका है, पक के गिर गया है ना, या किसी का कच्चा केला इतना बड़ा है कि पूछो मत। हाँ, किसी के इतने बड़े होते हैं कि इतना डर लगने लगता है। छोटे ठीक है हम काम चला लेते हैं, लेकिन ज्यादा बड़े होते हैं सोचना पड़ता है बाप रे मतलब कि ज्यादा अंदर बड़ा होगा जाएगा, तो फटके हाथ में आ गई। अंदर जाएगा तो क्या होगा। दोस्तों सोचो, इस काम को करने में कितनी मेहनत होती है, क्या क्या नहीं झेलना पड़ता है। ऐसे ही बोल्ड शूट नहीं हो जाते हैं, आर्टिस्टों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आप लोगों को तो सिर्फ पका पकाया वेब सीरीज देखने के लिए मिल जाता है, मज़े लेने के लिए मिल जाता है कि वाह क्या है, वाह, है ना?
तो आप मतलब आपका हाथ जगन्नाथ वाली बात है यहाँ, और आप उस वेब सीरीज को देख के अपना हाथ जगन्नाथ करते हो, और इतनी अच्छी अच्छी चीजें जो आर्टिस्ट देते हैं आपको देखने के लिए, उसको एंटरटेन करने के लिए, तो सोचो दोस्तों उसके पीछे मेहनत कितनी है। बहुत मेहनत है, क्योंकि मेहनत के बिना कोई काम ही नहीं है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कितनी मेहनत है। गाइस देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, हर कोई सोचता है कि अनकट बहुत ही ईजी है, बस वीडियो कोई भी देख लेता है, हिला लेता है, पानी गिरा, वीडियो कोई भी देख लेता है, हिला लेता है, पानी गिरा लेता है, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ आके मालूम पड़ता है कि हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। कि एक दिन में हमें कितने सीन देने पड़ते हैं, फिर सामने को आर्टिस्ट है उसको झेलना पड़ता है, भाई उसकी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। डॉक्टर सेफ्टी करते, फिर भी हम अंदर से सोचते हैं भाई इसको कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये वो। तो बहुत ही मेहनत है, फिर हमको सीन करना पड़ता है। तो यहाँ आने से पहले सोचिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ही हम खुश होके काम करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप एकदम मस्त तैयार टिप टॉप होके बैठे हो, सीन दे देंगे भाई, जल्दी घर जाना है, और वहां पे वो केला खड़ा ही नहीं हो रहा है, रेडी ही नहीं हो रहा है, ले केले पे हवा भरी जा रही है, भरी जा रही, पकाने के लिए उसमें कार्बोहाइड्रेट फोका जा रहा है, फूका जा रहा है, फूका जा रहा है, लास्ट में क्या रिजल्ट आता है वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। एक बहुत टाइम पहले एक वो आर्टिस्ट था कुछ टाइम पहले, तो उसका भी सेम ये सिचुएशन था कि सब कुछ हो गया, हमारा फोर प्ले वगैरह सब हो गया। उसके बाद जब ये वो जो का जो सीन आता हाँ है, हाँ, वहाँ पे उसका, विजय, हाँ जी, वहाँ पे उसका खड़ा ही नहीं हो रहा है मेन पॉइंट। हाँ, सारा फिर वो खड़ा करने के लिए क्या किया आपने, कितनी मेहनत की वो बताओ। मेहनत तो मैम बहुत लगती है, कर रहे हैं फिर भी उनका खड़ा नहीं हो रहा हाँ है। हाँ हाँ, तो वो बोलते हैं कि हम बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम में करके आते हैं, फिर हाँ हो जाएगा। वो हाँ वॉशरूम में भी जाते हैं, उसके बाद भी उनका नहीं होता है। हाँ, फिर फिर इतना दिक्कत आ जाती है, साला हम काम करें तो कैसे करें। हाँ, फिर मतलब वेट तो करना पड़ता होगा ना, बहुत आधे वेट एक करना घंटे। पड़ता है, क्योंकि उनको खड़ा करने में ही बहुत टाइम जाती है, तो अरे वेट बाप बहुत रे, होती है। देखो दोस्तों कितनी मेहनत होती है। हाँ, एक चीज, जो चीज रेडी नहीं हो रही है उसके लिए वेट करना पड़ता है, तभी सीन ऐसे अच्छे वाले हो पाते हैं। इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है दोस्तों, जैसे कहावत है, ये इश्क नहीं आसान, वैसे ही हर चीज आसान आसान नहीं नहीं है। है। और आपने मतलब आपके ऊपर ऐसा कोई हवस ही मिला है आपको, जैसे आज तो साला हवस निकाल लूंगा, हवस मिटा लूंगा, इसको यहाँ नोच दो, वहाँ नोच दो, यहाँ खा लो, ऐसा मिला है? एक को आर्टिस्ट है, उसका उसका कैसा है कि वो मतलब अपनी रियल लाइफ की तरह, हाँ जो रियल लाइफ में करता है वही वो शूट पे भी, मतलब हफ्सी पना, हाँ, डायलॉग वगैरह सब हमारा हो जाएगा, फिर हम्म, फोर प्ले वगैरह आ जाएगा, वहाँ पे इतना हफ्सी पना करेगा, मतलब बॉडी को इतना टाइट पकड़ लेगा। मैं अरे उसको बाप रे, बोलती हूँ भाई ये सीन है, हमें रियल नहीं करना है, हाँ हाँ सीन हाँ के हिसाब से करना हाँ, है। मतलब इतना एक्साइटमेंट हो जाता इतना है। एक्साइटमेंट हो जाता है। उनका नाम भी मुझे अब पता है, शायद करण करके एक है। हाँ, ओ, करण। चाटा चूटी, हाँ ओ थूक थाक थूक। हाँ, तो उनको थोड़ा ज़्यादा हफ्सीपना पसंद है, बस। करण यानी कल्पेश। या कल्पेश। कल्पेश, तुम ये क्या कर रहे हो? बट कोई ना, उनको एक बार बोल दो तो फिर धीरे धीरे सीख गए हैं, अभी तो हाँ, करना। लेकिन कल्पेश इज गुड एक्टर है, या गुड एक्टर। गुड एक्टर, इसमें कोई शक नहीं है। कल्पेश बहुत अच्छा एक्टर है। हाँ, लेकिन थोड़ा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो एक्साइटमेंट। जाता है, और मशीन जल्दी धाप धूप धाप चालू हो हाँ, जाती है। तो हर चीज़ एक्साइटमेंट में उनको लगता है कि मैं ये कर लूँ, मैं साथ साथ में ये भी कर लूँ, वन टाइम में ख़त्म, खत्म कर दो। है ना। हाँ और अगर नहीं होगा उनका मशीन रेडी, केला रेडी, तो आप भैया कितने भी इंजेक्शन भर लो, काम कितने नहीं भी है। तेल लगा लो, मैंने तो सुना है तेल के डब्बे तक खत्म हो गए हैं। तेल के डब्बे तक खत्म, फिर भी नहीं। इतना कितना तेल चाहिए भाई, तो ऐसा होता है क्या? जी ऐसा बिल्कुल होता है, वहाँ पे तेल भी यूज़ हम्म, किया जाता है, क्योंकि इंटरकोर्स के टाइम पे हमें दिक्कत आती है, हाँ तो वहाँ पे तेल यूज़ किया जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर जा ही नहीं रहा है तेल लगाने के बाद भी, हाँ तो हाँ, वही प्रॉब्लम आता है, फिर और तेल यूज़ करते हैं, उसके बाद जाके फिर हमको जाके मैनेज अब होता है। मैंने सुना है कुछ आर्टिस्ट को देखो, जैसे पैसे भी मिल जाते हैं, मजे भी मार लेते हैं वो लोग, तो ऐसे मजे किए हैं क्या आपने कभी? मुझे तो अभी तक ऐसे कुछ मज़े किसी के अभी। साथ ऐसा मजा आया है कि हाँ भाई आज ठीक है,
आत्मा तृप्त हो गई और पैसे भी मिल गए। ऐसा मैम मुझे अभी तक किसी के साथ मज़ा नहीं फीलिंग आया है। आई है आपको किसी नहीं, के मुझे साथ? किसी के साथ नहीं आती है, मैं ऐसा सिर्फ़ काम से मतलब कभी कभी होता है ना ऐसा बहुत बढ़िया वाला काम हो जाता है तो लोग ऐसा बताते हैं, जैसे है ना जमाल सिद्दीकी बुड्ढा आया हाँ, था हाँ, हाँ, हमारे यहाँ, हाँ। तो हम लोग उनको मजाक में बुड्ढा कहते हैं, लेकिन हम जमाल जी बोल के बात करते हैं। जब हम उन्हें बुड्ढा कहते हैं तो उन्हें और अच्छा लगता है, बोलता है अभी तो मैं जवान हूँ। तो ऐसे करके हम लोग दोस्तों उनको सिर्फ मजाक में बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते, हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो जमाल आए, बोलते हैं, मैंने बोला जिंदगी में सबसे अच्छा कौन लगा आपको और किसके साथ अच्छा लगा, तो उन्होंने आपका ही नाम लिया। क्योंकि उनको मतलब मैं शूट पे गई थी तो मैं सबसे ज़्यादा मतलब बस मेरा शुरू शूट था तो मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी और उनके साथ ही मैंने बेस्ट सीन दिया था। हाँ। बाकी जो लड़की थी वो कर नहीं पा रही थी उनके साथ अच्छे से, तो हम्म। इसके लिए मैं उनको पसंद हूँ। शायद इसके लिए वो मुझे मैंने पसंद उनको करते बोला हैं। है कि अभी हाँ, नेक्स्ट अभी किसी वेब सीरीज में आपका सीन होगा, तो बड़े खुश हो रहे थे, हाँ हाँ अच्छा हाँ 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 हमको वही चाहिए। ठीक है, लेके आइए फिर। आप हमें ये बताइए कि अब तक जी। आपने जो जर्नी तय की, जैसे कि आप अगर इस इंडस्ट्री में नहीं आते हुँ। तो फिर आपने क्या सोचा था और क्या करते थे फिर आप? मैं ये इंडस्ट्री में नहीं थी तो मैं फ़िलहाल जॉब ही करती थी। होटल लाइन में मैं जॉब करती थी, रिसेप्शनिस्ट। हम्म। वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया है, फिर उसके बाद मैंने फिर ये लाइन जॉइन की। हाँ, जब आप इस लाइन में आ गए तो आपको ऐसा नहीं लगा इस समाज क्या कहेगा, गांव वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, ये सब आपने बहुत ज़्यादा सहन किया होगा क्योंकि जी, हर आर्टिस्ट करता है। जी मेरे साथ भी ऐसा कुछ दिक्कत हुआ ही है, मैं क्यों छिपाना। मेरे फैमिली में ये काम मालूम पड़ चुका है, तो फैमिली वाले मुझे नहीं मतलब एक्सेप्ट नहीं कर नहीं रहे। एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ। तो बस कुछ नहीं, अब मालूम पड़ गया है सबको, मतलब ये काम मैं कर ही रही हूँ, वायरल हो चुकी हूँ, तो पीछे क्यों हटना आप? पीछे हट के भी कुछ मतलब नहीं है। हाँ हाँ, तो इससे क्योंकि अच्छा बोल्ड का टैग तो लग गया है, या बोल्ड का तो टैग तो अब ऑलरेडी लग हम चुका कितने है। भी अच्छे काम कर लें वो टैग हटने वाला नहीं है जी, किसी भी आर्टिस्ट जी, का, है ना? जी, जी। क्या आप मानते हो इस बात को? जी, बिल्कुल मानती हूँ, हम्म। क्योंकि ये हर जगह वायरल हो चुका है, हम्म। सबने देख लिया है। घर पे तो पूरा अच्छे से वायरल हो चुका है, वहाँ के एरिया में अच्छे से वायरल हो चुका है, तो अभी कुछ मतलब नहीं है पीछे हट के, तो बस बस काम करना करना है, है तो अब कर रहे जब हैं। तक काम मिल रहा है मतलब हाँ, हम कर रहे करेंगे, हैं। है जी, ना? अब आप हमें ये बताइए कि जैसे आगे मान लो कोई मोल्ड इंडस्ट्री में, एडल्ट इंडस्ट्री में आना चाहे, या तो उसको किस किस चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है? क्या इसमें कोई ऑडिशंस होते हैं या फिर इसकी कोई अलग से ट्रेनिंग होती है? देखिए ऑडिशन तो होते हैं, ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है। विदाउट ट्रेनिंग या ऑडिशन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं ले आप आ जाएंगे ऐसे और आपको ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरा अगर आप आओगे भी यहाँ पे तो आपको पहले देखना पड़ेगा। कितने लोग आके देख के चले जाते हैं, बोलते हैं नहीं हमको ये काम नहीं करना है, लोग डर जाते हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत बोलेंगे हाँ मैं कर लूँगा, वीडियो वगैरह देखते हैं ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं भी कर लूँगा। बट यहाँ आके मालूम पड़ता है कि इतना आसान नहीं है भाई साहब, आप घर बैठ के देख सकते हैं, सिर्फ देख के हिला सकते हैं, पर यहाँ के असली बात मालूम पड़ती है, बहुत ही मेहनत है, बहुत ही मेहनत, बिना यहाँ कुछ नहीं। तो बस यहाँ पे बहुत मेहनत है गाइस, तो एक बार आने से पहले सोच लें फिर ही यहाँ पे आएँ। कुछ लोग इतने अत्ते भद्दे कमेंट करते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? शायद आपके इंस्टा पे भी आते होंगे कमेंट, हाँ, बहुत आते हैं। है ना? तो क्यों करते हैं? मतलब क्या सोच के करते हैं? और वो लोग देखते भी हैं, देखना भी पसंद कर रहे हैं, कमेंट भी बहुत गंदे कर रहे हैं। तो यही हो गई ना मैम बात कि उनको देखना भी है, हिलाना भी है और लोगों को गाली भी देना है। तो बस वही है उनको, मतलब ये इंडिया में ज़्यादातर तो यही होता है, लोग वीडियोस भी देखते हैं घर में छुप कर, 10 लोगों के मतलब 10 लोगों से छुपा कर वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद फिर वही आर्टिस्ट जो उनको पसंद होगी उन्हीं के आइडियो पे आके वो कमेंट करेंगे गंदा गंदा कि ये ऐसा काम करती है, ये है वो। बट हमें उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम है। दोस्तों, हर इंसान का ये काम होता है। आप जैसे बोलते हो इसको समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखो ये भी एक समाज का हिस्सा है, तभी आप लोग देख रहे हो, ये समाज में हैं चीज़ें, तभी देखी जा रही हैं। तो ये तो चलती रहेंगी। अभी जैसे कि अभी कुछ आर्टिस्ट काम करना बंद कर देंगे तो आगे दूसरे आर्टिस्ट पैदा हो जाएंगे। ये तो सालों से चली आ रही हैं चीज़ें, तो लोग देख रहे हैं, अपनी आंखें सेक रहे हैं। तो इसमें बुरे और अच्छे कमेंट से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं आर्टिस्टों को, मुझे ऐसा जी, लगता है बिल्कुल ना? नहीं फ़र्क पड़ता।
आप अपने काम को कितना वक्त देती हैं और खुद को कितना टाइम देती हैं? काम के टाइम पे भी काम का वक्त है, अपने खुद के टाइम पे भी एक वक्त है। काम के टाइम पर जिस हिसाब का हमारा काम होता है उसको टाइम देते हैं ज़्यादा, और घर पे जो हमारा रहता है जो उसको वो ज़्यादा टाइम देते हैं। मतलब दोनों का इक्वल इक्वल है। शूट का अलग मैनेज है, घर का अलग मैनेज है। आपको किसी ने कभी बेवकूफ़ बनाया, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है? जी, अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ। कोई जैसे कि कोई ये बोल्ड इंडस्ट्री में जैसे डायरेक्टर हुआ, कभी आप डायरेक्टर ने कभी अप्रोच किया है आपको कि आप मेरे साथ सो जाओ? नहीं, ऐसा कुछ? ऐसा तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है मैम मेरे वो लोग साथ। आर्टिस्टों की लेते हैं, सोते हैं क्या? हाँ, ऐसा बिल्कुल है ये लाइन में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है? ये भी मैं बता देती हूँ। ये लाइन में कुछ लोग बोलते हैं मैम कि आप अलग-अलग ओटीटी पे काम क्यों नहीं करते हैं? तो वहाँ का राज़ मैं बताती हूँ। वहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं उनको पहले कॉम्प्रो के लिए लड़की चाहिए होती है। वो लड़की का फ़ोटो देखेंगे, ये लड़की पसंद नहीं आएगी, रिजेक्ट कर देंगे। तो बस वही बात है, विदाउट कॉम्प्रो इसमें भी वही सेम सिचुएशन है कि विदाउट कॉम्प्रो आपको काम नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी बोल्ड है, या बोल्ड चल रहा है, या ठीक है, और मतलब डायरेक्टर को भी चाहिए। ये कैसा कंप्रोमाइज़ है? ये पता नहीं, अभी वो डायरेक्टर है उसको ही पता है ये कैसा हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ है। हाँ। तो और जैसे कि प्रोड्यूसर भी चाहता है कि आर्टिस्ट की मिल जाए, आर्टिस्ट हो जाए। हाँ, कुछ-कुछ ऐसे रहते हैं। हाँ। अभी तो मैंने काम और तो नहीं किया, बट आर्टिस्ट सुना बहुत है। कुछ आर्टिस्ट दे देते हैं लालच हाँ, में काम के। कुछ-कुछ आर्टिस्ट तो दे देती हैं उनके बातों में आके। मतलब होता है, हाँ कास्टिंग जी, काउच बिल्कुल टाइप का ऐसा होता है। चलता है ना? हाँ, होता है। मतलब टीम में जैसे लाइटमैन हुआ, जैसे कैमरामैन हुआ, वो भी लेते हैं क्या आर्टिस्टों की? अभी तक तो मैं जहाँ पे गई हूँ ऐसा तो हुआ नहीं है मैम, लेकिन अभी अभी का बता सकती हूँ जहाँ तक, हाँ। अगर ऑफर आएगा तो कोई लड़कियाँ मना करेंगी नहीं जो बेवकूफ़ लड़की होती हैं, ठीक है? सोने के चक्कर में हाँ भाई मुझे विदाउट अगर पैसा भी नहीं मिलेगा, भाई हाँ मुझे इनके साथ सो जाना है, तो सो जाएगी। अच्छा, जैसे आपने बताया आप किसी ऐप में काम करते थे, वहाँ से आपको पहचान मिली। जी। तो आपकी जो डायरेक्टर थी वो लेडी थी। हाँ। तो आप उनके साथ सोए हो क्या कभी? सोने के लिए तो ऐसे भी बेड पे सो जाऊँगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं नहीं, होता है। ऐसे कभी लेस्बियन वगैरह का कोई ऑफर नहीं, दिया है उन्होंने? नहीं, नहीं वो ऐसा डायरेक्टर ठरकी है या सही थी वो? नहीं, वो बहुत ही सही थी, बेटर है और लोगों से। उन्होंने कभी आपके साथ ऐसे अप्रोच नहीं किया कि यहाँ वहाँ हाथ लगा लो? मैंने तो सुना है आजकल तो औरतें भी ठरकी ही हैं ना? हाँ, हँसी मज़ाक करती हैं वो, मतलब थोड़ा कॉमेडी है, लेकिन उनके बातों पे भी मतलब थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ बोलनी है तो अच्छा लगता है, वो नहीं बोलती हैं तो हाँ हम लोग सोचते हैं कि भाई ये बोल क्यों नहीं रही कोई है। ऐसा सीन याद है जो उन्होंने जी। समझाया और आपको बहुत ज़्यादा हँसी आती हो? हाँ। थोड़ा एक एक्सप्रेशन करके दिखाओ। उनका सीन में ऐसा रहता है कि तुमको ऐसा करना है, चिल्लाओ के टाइम पे आशी ऐसे करो। तो मतलब आप हँसते हो उस टाइम? जी, मुझे खुद हँसी आती है, बट क्या करूँ, काम है अभी तो करना मतलब अच्छा पड़ेगा। लगता है ना, हाँ, एक अच्छा लगता डायरेक्टर है। जब ऐसा जी, समझा रहा है जी, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं उनसे ही सब कुछ सीखी हूँ और अभी उनकी वजह से मैं फेमस हूँ आशी के नाम से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप और ये बताइएगा कि जैसे कि टीम में कभी आपका किसी से झगड़ा हुआ है? कोई आपकी बैक बिचिंग की है किसी ने? ये मैंने सुना है बहुत होता है, वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी टाँग खींच रहा है, वो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ऐसा सब छोड़ो। महसूस हुआ हाँ है मैम, आपको? वैसा होता है, बट बोलने वाले तो बोलते हैं, उनका हाँ। एक कान से सुनो दूसरे कान से उड़ा दो। अब हर किसी को तो हम जवाब दे नहीं सकते हैं, जवाब राइट? नहीं दे सकते। तो बस एक कान से सुनो दूसरे कान से उड़ा दो, बोलने वालों को तो बोलना काम है। हाँ, हाँ। तो आपने अब तक कितने केले खाए हैं? केले तो मैंने बहुत बहुत खाए हैं, ठीक है, इतने खाए अपनी हैं इच्छा कि से कितने खाए हैं? अपने हिस्से से सिर्फ एक ही खाए हैं, ठीक है, जिसके साथ मैं रहती हूँ, ठीक है, और अच्छा बाकी ठीक जो है, जो जिसके साथ रहते हो उसका केला कैसा लगता है आपको? उस उसका गोरा है या काला है? बताओ ना। ठीक है, नाम मत लो उसका, सिर्फ केले के बारे में बताओ। उसका केला मतलब छोटा है, इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, सेटिस्फाई हो जाती है, काम चल जाता है। काम चल जाता है, हाँ। काम एक टाइप का वो काम चला हुआ है, काम चल जाता है। तो उसका क्यों सिलिकॉन करवा दो ना उसके केले पे। नहीं, सिलिकॉन आजकल सिलिकॉन का बहुत जमाना है। बट जैसे कि उसको निक्स इंडियन ने अपना बड़ा करवाया है हाँ, सामान, तो उसका भी अपन बड़ा करवा देंगे। लेकिन उसको पसंद नहीं है ना ये सब चीज़। तो उसका
उसका ब्राउन है या पिंक है या काला है? ब्राउन है। हाँ ठीक है दोस्तों, उसका मशीन का कलर, केले का कलर ब्राउन है। और आपकी मशीन का कलर क्या है? जी मेरी भी सेम ब्राउन ही है, लोगों को पता ही है ब्राउन है साइड से। आपकी मशीन काली नहीं है ना? जी नहीं, काली नहीं। काली नहीं। आपके बम गोरे हैं या काले हैं? ब्राउन है। आपको कौन सी पोजीशन पसंद है? मुझे मिशनरी पसंद है। हाँ, मिशनर के साथ और कौन क्या क्या पसंद है? किसिंग मुझे ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा पसंद है। हाँ, और अकेलेपन में मैं अकेले रहती हूँ तो मैं खुद बुक्स को प्रेस वगैरह करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मतलब अकेले में खुद जी, के? जी कभी कभी अगर मैं कहीं शूट वगैरह पे चले जाऊँ या अकेले रहती हूँ, कभी मेरा मतलब पार्टनर नहीं रहता है घर पे, हाँ, तो मैं खुद अकेले अकेले मतलब वो चीज़ करती हूँ सेटिस्फाई होने के लिए। मतलब हाँ। एक मन होता है तो मतलब आपने जैसे करके। आपका मन होता है जी तो वो आपका ब्राउन केला कहाँ चला जाता है? ब्राउन केला नहीं रहता है, बस खुद से सेटिस्फाई होती है। तो वो ब्राउन केला कहाँ बिजी हो जाता है? वही तो पूछना है, हम उसको बुला लाएंगे। वो अपने कामों में बिजी रहता है, बहुत टाइम भी बहुत कम हाँ, देता है, हाँ, लेकिन कुछ नहीं, अपने आप से ही हाँ। सेटिस्फाई हो जाती हूँ कभी कभी। कभी आपने ये उंगली का इस्तेमाल किया है? उंगली चलाई है ऐसे करके डुस 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 डुस? उंगलियां नहीं चलाती हूँ, नहीं करती हूँ, मुझे उससे सेटिस्फाई हो जाता है। मतलब आपकी वो फैंटेसी है? या मेरी फैंटेसी है। हाँ, और मतलब आप अभी जैसे कि ये ऐसे हैं तो ऐसे कैसे जाएंगे? मतलब आप अपना खुद को सेटिस्फाई करने के लिए खुद की शेकिंग कर लेते हो? या खुद की सेटिंग कर लेती हूँ। तुम ब्राउन केले, तुम जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ, ऐसे में अकेला मत छोड़ो। तो फिर और जैसे कि एक होता है ना कि बहुत ज्यादा आग लगी हुई है, नहीं है कोई, और क्या क्या करोगी फैंटेसी अपने ऊपर? क्या क्या ट्राई करोगी? डिल्डो रहता है। डिल्डो है तुम्हारे पास? जी डिल्डो है घर पे। मतलब वो ब्राउन केले ने तुमको डिल्डो ला के दिया है? उसने नहीं लाके दिया, मैंने खुद ही ऑर्डर किया है। दोस्तों देखो कितनी खतरनाक आर्टिस्ट है, डिल्डो यूज करती है और पता नहीं क्या क्या शकिंग करती है। सोचो दोस्तों, ये है आशी हमारी, सोचो कितनी एरोटिक है वो। हाँ, फिर बताओ। कुछ नहीं गाइस, मैं अकेले रहती हूँ, मुझे मतलब मन होता है करने का तो डिल्डो तो मेरे पास रहता ही है। और उसको प्रेसिंग वगैरह करके वीडियोस वगैरह देख के सेटिस्फाई होती हूँ, फिर धीरे धीरे डिल्डो को अंदर बाहर यही कर करके सेटिस्फाई हो जाती हूँ, फिर बॉडी मजा आता मस्त है? रिलैक्स हो जाती है। मजा आता है? जी बहुत मज़ा आता है। तो मतलब जिन जिन के पास वो केले नहीं है वो सब तो डिल्डो से करो, बहुत मज़ा आता है मुझे तो, आप लोग को भी ज़रूर मज़ा आएगा। और अच्छा, ये जो बॉय है वो, उनके वो कहाँ डिल्डो डालेंगे पिछवाड़े? उनके लिए भी तो आता है ना। लेडी चिपचॉप आएगी दोस्तों, एक लेडी चिपचॉप आती है डिल्डो जैसी, वो आप लोग यूज कर सकते हो। उसके लिए भी एक आता है ना, वो लेडी वाला। तो हाँ। आप लोगों के लिए ठीक है। और जिनको डिल्डो पीछे डलवाना है, वो भी डलवा लो। वो भी डलवा लो। वो बोलो तो ये आशी आ जाएगी, बेल्ट लगा के डाल देगी आप लोगों आई एम की। रेडी, मैं आ जाऊंगी डालने के लिए। और बताओ, और क्या क्या फैंटेसी पसंद है आपको? बस मैम यही कि अकेले रहना, अकेले रह के मतलब फुल इंजॉयमेंट करना, अगर पार्टनर नहीं होता है तो। हाँ, और घूमना कितना पसंद है आपको? घूमना बहुत पसंद है, बट ज़्यादा मैं नहीं जाती हूँ घूमने फिलहाल, घर पे ही रहती हूँ। हाँ। मतलब ये काम करते तो ज़्यादा मेरा घूमना बंद है, क्योंकि लोगों को मतलब पहचान में ना आ जाऊँ, एक होता है ना, क्योंकि मैं मुंबई में भी नहीं रहती हूँ, आउट ऑफ मुंबई रहती हूँ। कभी ऐसा हुआ है आप बाहर गए हो जी। और अचानक किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो और किसी ने पहचान लिया? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। तो आप मास्क लगा के जाती हो? हाँ, मेरा फेस पे हमेशा मास्क रहता है, विदाउट मास्क में कहीं भी नहीं जाती। तो मतलब लोग नहीं पहचान पाते हैं। और आपके चाहने वाले कितने हैं? जाने वाले तो बहुत ही हैं, क्या बताऊँ मैं। कुवैत से लोग बात करते हैं मुझसे, अमेरिका से बात करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि आशीष जी हम यहाँ पे बैठ के भी आपकी वीडियोस देखते हैं। मैं बोली, मैं यही सोचती हूँ कि यार मेरे फैंस वहाँ पे भी हैं, मतलब ये बहुत एक अच्छा अच्छी बात लगता है, अच्छी बात है। हाँ। और आपको, आप जब जैसे कि किसी ऐप में या किसी में लाइव करते हो तो वहाँ पे लोग लाइव में कौन सी फैंटेसी पूरा कराना चाहते हैं आपसे? क्या फैंटेसी के बारे में आपसे बात करते हैं वो लोग?
उनको सबसे ज़्यादा तो मैं जो ब्लोजअप मतलब जो बीजे रहता है वो उनको बहुत पसंद आता है। मेरे नेल्स पसंद आते हैं उनको सबसे ज़्यादा, मेरे बाल पसंद आते हैं। मैं आशीष जी आपके बाल बहुत बड़े हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वही सब मतलब आप भी बहुत अच्छे हैं, शेप आपका बहुत अच्छा है, तो उनको वो सब बहुत अच्छी लगती है। और जैसे कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैंटेसी नहीं, जैसे ओल्ड मैन है कुछ ऐसा नहीं बोलते कि हमारे लिए ये कर दो, ये दिखा दो? उनको सबसे ज़्यादा तो ये रहता है, देखना बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और बोलेंगे कि आपका नीचे का जो पार्ट है वो दिखा दो, बस ये दो बस चीज़ की इतना ही। ज़्यादा रहता है। हाँ। अच्छा, ये जो जैसे कि ओल्ड मैन रहते हैं तो उनका खड़ा बड़ा होता है या नहीं? जी बिल्कुल होता है। अभी एक ही कुछ टाइम पहले की बात है, 52 साल का एक बंदा है, ओल्ड है वो, यहाँ पे नहीं, वो बाहर साइड में ही रहता है। उसने मुझे मतलब इंस्टा पे मैसेज किया था, मैं वीडियो कॉल वगैरह करती हूँ, तो उसके लिए उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आशीष जी मैं आपका फ़ैन हूँ और मैं आपका सबसे ज़्यादा फ़ैन इसका हूँ। अच्छा, आपके नथुनी का? या मैं हाँ। बोली ये कैसे फ़ैन है यार, इसके रहते हैं इसके तो समझ में आता है, हाँ, बट हाँ। इसके फ़ैन कौन रहता है। हाँ। तो वही मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छी लगती हैं, आपके बाल वगैरह भी बहुत अच्छे लगते हैं। बट एक होता है ना कि भाई इतने एज वाला बंदा भी हमारा फैन है, राइट। तो एक अच्छा लगता है। हाँ। तो वही एक है कि तो हाँ उसने भाई। कभी ये ऑफर दिया है जी कि लाओ मैं तुम्हारी नथ उतारता हूँ? नहीं, वो बोलते हैं कि ये अच्छा लगता है, ये पहने रहो, इसमें मतलब तुम बड़ी अच्छी लगती हो। होता है कभी कभी, किसी हाँ किसी पे सूट करता जी, है। किसी किसी पे सूट करता हाँ। है। तो मतलब जैसे कि ये जो अनकट वाले जो हाँ एक्टर हैं, हम्म। तो इनमें आपकी केमिस्ट्री किसके साथ ज्यादा अच्छी है? अभी तो फिलहाल ऐसी कोई किसी के साथ नहीं है, बट स्टार्टिंग में था एक बंदा, उसके साथ मैं ज़्यादा फेमस हुई थी। रोजी मैडम करके मेरी एक सीरीज आई थी, उसमें मैं बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और बहुत वहाँ से वायरल ही थी वो जी सीरीज। वो सीरीज बहुत अच्छी गई थी मेरी। लोग मुझे मेरी बॉडी फिगर भी बहुत अच्छी थी उस टाइम, लोग बोलते थे आशी जी आप उस सीरीज में बहुत अच्छी लगती थी, और वो बंदा भी आपके साथ बहुत जचता था, मतलब अच्छा लगता था। होता है कभी या कभी किसी किसी की जोड़ी जम जाती है और एक ही बार में हिट हो जी, जाती है वो। तो बस यही है, वही से मुझे वो सीरीज पसंद है, और वो बंदा भी ठीक था। हाँ। उसके बाद कितने आए कितने गए मुझे अभी इतने कुछ इंटरेस्ट नहीं है किसी में भी। हाँ। अभी आप बस इतना बताइए कि ये जो आप अभी जो सीन कर रहे हैं जी अभी, तो ये यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं जी उनमें से कौन पसंद है अभी लेटेस्ट में? लेटेस्ट में तो मैम अभी तक कोई ऐसा आया नहीं है कि पसंद हो मुझे। हाँ। काम से काम है, हाँ। काम खत्म, अपने घर वो मेरे हाँ। वो अपने कोई घर में अपने घर। एक फनी मोमेंट बताओ, सेट पे ऐसा कुछ हुआ हो, किसी ने आपके मुंह पे पादा हो या आपने उसके मुंह पे पाद दिया हो सीन चलते टाइम? ऐसा सीन तो नहीं हुआ है अभी तक पालने क्योंकि वाला। इतना कई बार बोले ऐसा फाट मार देते हैं। नहीं जैसे ऐसा डोयल करके थी वो पूरे सीनों में फाट मारती थी सबके मुंह पे जा जाके। जैसे नहीं सीन चल रहा है भौं, इधर सीन चल रहा है ढों, उधर चीज चल रहा है फुस, नहीं ढाई ढुस पूरे टीम परेशान थी। ऐसा सीन तो मेरे साथ और नहीं हुआ उसका है। ढाई ढुस देख के उसकी डायरेक्टर भी पदौड़ी बन गई, वो भी पकड़ रही थी। नहीं गाइस, ऐसा सीन मेरे साथ बिल्कुल नहीं हुआ है, मैं अभी तक सेफ हूँ पालने और सब चीज़ों से। ऐसा हुआ है कि बास मतलब गैस छोड़ दी हो किसी ने आपके मुंह पे, आप बीजे कर रही हो या ऐसे ही निकल गया हो किसी का? नहीं अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ज़्यादा एजेस लोगों के साथ ही होता है, बट एजेस लेकिन लोग होता ज़्यादा है ना मुझे ये मिले सब नहीं है अभी ज्यादातर, फिलहाल ऐसे काम। होता है ना ये। जी ऐसा होता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है अभी हाँ। तक। हाँ। जी और बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं स्टूडियो में, बता के गए हैं कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, तो ये चीजें तो नेचुरल या उसमें ये आती सब तो हैं। नेचुरल है, क्योंकि इसको हम रोक नहीं सकते। हाँ, दिन भर हम काम करते हम्म। हैं तो गैस वैस बन जाती होगी। या तो उसको हाँ। हम रोक नहीं सकते, वो तो नेचुरल है, कहीं आ जाती है। और कभी ऐसा हुआ है कि और फनी कुछ हुआ हो, फनी मोमेंट जो आपको याद नहीं आ रहा हो, याद करके हमारे दर्शकों को बताइए, जिसमें आप बहुत हंसे हो, आप घर जाके भी अपने बॉयफ्रेंड को बता बता के हंसे हो, लोटपोट हो गए हो कि भाई आज ये हुआ था? मुझे तो सिर्फ मेरी एक ही फ़नी मोमेंट याद है, जब भी मेरी डायरेक्टर रहती है उनका जो एक्सप्रेशन रहता है वो देख के मैं ज़्यादा हंसती हूँ। सीन के टाइम भी हंसती हूँ, और जो को आर्टिस्ट रहता है वो भी हंसता है, कोई भी हो। तो बस वही ज़्यादा फ़नी मोमेंट लगता है, बाकी और किसी के साथ मुझे लगा नहीं मतलब है। आपकी डायरेक्टर इतनी मतलब आपके या दिल के करीब थी, जी मेरे दिल के और करीब। आपने कुछ अच्छा टाइम भी गुजारा होगा उनके साथ। हाँ उनके साथ अच्छा टाइम भी गुजारा है, अच्छा भी लगता है उनके आपको कोई एक पर्टिकुलर कोई नाम दिया है क्या उन्होंने, वो आपकी डायरेक्टर ने आपको कभी?
अभी ही रिसेंटली आपने बोला तो वही नाम से मुझे बुलाती है, बट मुझे दोस्तों अच्छा इनके नहीं लगता इनके है। डायरेक्टर ने इनको नाम दिया है गूंगी, क्योंकि ये बहुत कम बात करती है, इनका मुंह नहीं खुलता है। या तो इन्होंने ब्लोजअप बहुत ज़्यादा कर दिया है लोगों को, इसलिए मुंह नहीं खुलता है। क्यों गूंगी हो गई है नहीं पता, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में तो भाई बोल रही है। तो यहाँ ठीक है। तुम गूंगी क्यों रहती हो यह बताओ। मुझे क्या है ना मैम कि ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग पसंद नहीं है, बट मुझे हाँ ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। हाँ फिर भी बात अभी कर रही हूँ, क्योंकि बिना बात के हम काम नहीं कर सकते। हाँ हाँ और किसी को अच्छा भी नहीं लगता है कि ये लड़की शूट पे क्यों इतनी चुप क्यों रहती है, हाँ। शांत क्यों रहती है, बाकी लोग बात कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बात करना पड़ेगा, नहीं भी अगर नहीं करना है तो करना पड़ेगा करना भाई, पड़ेगा। क्योंकि ज़रूरी है बात हाँ करना। हाँ। और आपकी ये बताइए हमें, आपकी हॉबीज क्या है? मुझे सबसे ज़्यादा डांस पसंद है, बट मैं करती नहीं हूँ। हाँ। और वीडियोस वगैरह पसंद है जो मैं बनाती रहती हूँ रील्स। इंस्टाग्राम पे, या लोग देखते रहते हैं, वो ज़्यादा हाँ। देखते हैं, वो अभी मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। हम्म। बस ये दो हॉबीज़ मेरी और फेवरेट खाने है। में क्या पसंद है आपको? खाने में मुझे बिरयानी पसंद है, मेरा फेवरेट। ड्रिंक कौन सी पसंद है? ड्रिंक मैं नहीं करती। कोई भी ड्रिंक जी नहीं नहीं, करती मैं हो? ड्रिंक नहीं करती हूँ। ठीक है, ना ड्रिंक करती हूँ ना स्मोकिंग करती हूँ, ये सब मैं कुछ भी नहीं करती। मतलब जितनी भी गंदी आदतें हैं वो इनके अंदर नहीं है नहीं है। दोस्तों। ठीक है। इनके बदले कि हम पी लेंगे, हमें दे देना। ठीक है। दोस्तों मैंने भी छोड़ रखी है, मेरे को तो 1 साल हो गया छोड़ के। मेरे को भी पसंद नहीं है आजकल ड्रिंक, पता नहीं अच्छी नहीं लग रही है, या पता नहीं कोई मिला नहीं है पिलाने वाला ढंग का। उसका जब कोई मिल जाएगा तो पीऊंगी, देखूंगी। या और आप है ना, मतलब जो ट्रेवल करते हो गुजरात से जो भी है, तो आपको काफ़ी कठिनाई होती होगी। बहुत टाइम वहाँ से आते वक्त तो मैं इतना थक जाती हूँ। ट्रेन में इतना मतलब भीड़ वगैरह रहता है, बहुत थक जाती हूँ मैं। फिर आके शूट रहता है, दूसरे दिन नेक्स्ट डे शूट रहता है, आके शूट करना पड़ता है। नींद तो चाहिए होता है, नींद नहीं पूरी होएगी तो फिर भी कैसे होगा? या फिर शूट कैसे होगा। लेकिन कुछ नहीं, काम भी ज़रूरी है ना, नींद भी क्या पूरा करना। तो बस काम करके स्टार्ट कर देते हैं भाई, चलो काम करना है, नींद तो बाद में भी पूरी हो जाएगी। अभी आपको आप समाज के लिए क्या कहना चाहिए, क्योंकि समाज तो इस चीज़ के लिए बहुत एकदम खिलाफ है। जी, समाज के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि लोग बोलते भी हैं कि ये काम गंदा है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन वीडियो पे लोग यही देखते हैं, देखना भी पसंद करते हैं। उनको मतलब गंदा भी लगता है और वो देखना भी पसंद करते हैं। तो एक चीज़ पे रहे ना, क्योंकि उनको देखना भी है और गंदा भी बोलना है, तो ये सही बात नहीं। जैसे बाहर के लोग इस चीज़ को अपना रहे हैं, ठीक है, जैसे यही चीज़ यहाँ पे करें तो फिर और लोग भी मतलब अपनी लाइफ खुल के जी सकते हैं, है ना। तो वही मैं बोलूँगी गाइस कि ऐसा कुछ नहीं, इसको नज़रअंदाज मतलब गलत नज़रिए से मत देखिए। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये काम गलत है, तो मैं भी मानती हूँ ये काम गलत है, बट क्या है कि हम एक काम है ना, काम के रिलेटेड देखना पड़ता है। तो बस यही है कि आप गलत नज़रिए से मत देखें, किसी को ऐसा गलत मत बोलिए, हमारा भी काम है, हम काम करते हैं। और है ना, जैसे कि मतलब दूसरे आर्टिस्ट हैं, जैसे अभी तक मैंने देखा है कि किसी को तो बाहर का ऑफ़र नहीं आया है। अगर फॉर एग्जांपल बाहर के जो एडल्ट इंडस्ट्री है वहाँ से अगर आपको ऑफ़र आता है तो आप क्या करोगे? मैं ज़रूर जाऊँगी। एक्सेप्ट करोगे आप या उसे? ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मैं यही काम करती हूँ, तो वहाँ से ऑफ़र आएगा तो और अच्छी बात है मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे जाने की, तो मैं ज़रूर जाऊँगी, मिस तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। क्योंकि यहाँ आप मानते हो ना कि बाहर इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना नहीं। हमारे इंडिया में इस चीज़ जी, को जी, डिबेट करते हैं, प्रॉब्लम्स हैं जी, बिल्कुल, वहाँ उसमें एकदम उसमें सेफ एकदम। है हर एक चीज़, हाँ। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बेझिझक काम करो। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है कि हाँ, हमें गलत नज़रिए से देखते हैं। और इस काम को करने में कितना डर है, कितना रिस्क है? रिस्क तो मैम बहुत है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम किधर भी जाके काम कर लेंगे, ठीक है। रिस्क बिना ये काम नहीं है, ठीक है। तो हर एक चीज़ की हमें सेफ्टी रहती है, जो मतलब कि हम अपने चीज़ों की ख्याल रखें, क्या नहीं। और जैसे आप शूट पे गए हो जी, और तैयार हो, सब सीन बीन चल रहा जी, है, हर चीज़ है, एक मन में वो नहीं लगा रहता कि यार कुछ हो ना जाए? एक होता है ना। डर तो लगता है, बट कोई ना। मतलब फटी रहती है ना सबकी। हाँ, फट जाती है, अच्छों की फट जाती है, बट कोई ना, काम है, फटाफट करके भागना है। हाँ। कभी किसी ने दबोचा है तुम्हें? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, बट फिर भी देखते हैं आगे ना हो।
अच्छी बात है। अगर मान लो तुम्हें किसी ने दबोच लिया तो तुम क्या करोगी? मैं बोलूँगी मैं नहीं करती ये काम भाई, मैं यूट्यूब के शूट के लिए आई थी। तो मतलब ऐसा लगता है मतलब डर ना जी कि भाई बिल्कुल, डर दबोच ना डर जाए, तो लगता है। दबोच लिया किसी ने तो। हुँ। अच्छा तुम दबोच गए तो तुम्हें कौन छुड़ाए? जो डायरेक्टर है वही छुड़ाएँगे, उन्हीं का है सब कुछ। और डायरेक्टर भी दबोच गया तो क्या होगा? अब उसको सारे दबोचना, लोग दबोच गए तो फिर क्या करें? कुछ भी हो जाए डायरेक्टर ही छुड़ाएगा, फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर वही छुड़ाने वाला है और कोई नहीं। मतलब कितना डर लगता है अंदर जाने से आपको? डर तो लगता है मैम, क्योंकि पहले तो हम तो न्यूज़ में आ जाएँगे कि भाई ये लोग अंदर हाँ, गए हैं, ये हाँ, जो नाम है सबका नाम आ जाएगा। हाँ, दूसरी बात है वहाँ से थोड़ा खराब लगता है। दूसरी बात है वो तो हम निकल ही जाएँगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो हाँ, है, जो मेन है उसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो तो हमें निकाल ही लेगा। लेकिन एक होता है ना कि नेम खराब हो जाता है कि ये आर्टिस्ट अंदर गया था, ये तो बस उसी की वजह से थोड़ा वो होता है, डर लगता डर है। लगता है। और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? गाइस मैं यही बोलूँगी कि इतना आसान नहीं है ये काम करना। अगर आना चाहते हो तो सोच कर आओ, वरना घर ही बैठो, जो जॉब कर रहे हो वही करो, ठीक है? और हम लोगों को वीडियो देख के हिलाते रहो। खूब सारा हिलाओ, बार बार हिलाओ, दिन में कम से कम 10-15 बार हिलाओ। हिलाते रहो। दोस्तों ऐसे ही देखते रहो, हिलाते रहो। थोड़ी देर पहले हमारे कैमरामैन ने बहुत जोर से फाट मारा है, यहाँ तक बदबू आ रही यहाँ है। तक बदबू आ रही, माहौल बहुत खराब हो गया है। फू फू फू, आशीष जी फू फू। माहौल बहुत खराब हो गया है, कैमरा पकड़ते पकड़ते और हम लोग की उन्होंने पात गरम, दिया। हाँ पात दिया, और गरम बातें सुनते सुनते उसकी गरम हो गई और वो बाथरूम में भागा और यहाँ से पाद मारते हुए गया हमारे मुंह पे बदबू छोड़ते हुए। देखो दोस्तों ये सब चीजें भी होती हैं। देखो मैं पॉडकास्ट में भी मैं ये सब चीजों का सामना कर रही हूँ, तो आर्टिस्ट कितना सामना करते होंगे दोस्तों। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना फाट कहीं पे भी छोड़ देते हैं। तो तो दोस्तों प्लीज ना छोड़ें, हम लोग कैसे झेलते हैं वो हम लोग को पता है। और हमारे दर्शकों को और अच्छा वाला कोई मैसेज दो। गाइस मैं बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब बात बोली है तो आप वीडियो देखना छोड़ दें। वीडियो देखते रहो, हिलाते रहो, ठीक है? आप लोग को, मुझे पता है आप लोग को वीडियो देखना बहुत पसंद है। आशी पसंद है आप लोगों को, तो बस देखते रहिए। और मैं फिर से आऊँगी और ऐसे ही चटपटे बातें करती रहूँगी आप लोगों के साथ। और इसी तरह की धपाधप घपाघप चलता रहेगा दोस्तों। घपाघप धपाधप चलता रहेगा और ये बातें भी चलती रहेगी। आज मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ दोस्तों ये मैसेज बहुत सीरियस है और मैंने ये सोचा है मैं हर दिन जो पॉडकास्ट आपके लिए लाऊंगी उसमें एक मैसेज तो बनता है। ये मैसेज दोस्तों ये है कि दोस्तों किसी पे भी भरोसा जल्दी ना करें, जी बिल्कुल। चाहे वो आपकी फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। अगर आप भरोसा करते हो तो एक दिन आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा और आपको धोखे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करके अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, बस भरोसा ना करें, क्योंकि घर का ही भेदी लंका ढाए आपने सुना ही होगा। आप अपने आप पे भरोसा करें, आप अपने आप को सजाएं संवारें, ये है मेरा मैसेज स्ट्रांगली। आगे भी मैं आपको मैसेज देती रहूँगी। और आशी जी हमारे शो पे आई, बहुत बहुत शुक्रिया आशी जी आपका। थैंक यू। और आप बहुत खूबसूरत हैं और मैं दुआ करूँगी कि आपकी हर मनोकामना, हर ड्रीम आपका पूरा हो और आपको सक्सेस मिले। आप हमेशा ऐसे ही हंसती रहें। जी बिल्कुल मैम। दोस्तों इसी तरह के गपशप, हॉट और फनी गॉसिप आप लोगों के लिए मैं लाती रहूँगी नियॉन एक्स VIP बिंदास शो पे। दोस्तों हमसे बने रहें, आगे भी बने रहें और हमारी आप लोगों के लिए भी दुआएं हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें और हमें भी खुश रखें, खुशियाँ दें। लव यू दोस्तों, थैंक यू Bye. सो Thank you मच, so much. बाय।